decode people more effectively. लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से समझना होगा। अपन 13वें तक आ गए भैया, तो वो कामयाबी वो तो सारी निपटा ली। अभी तो अपन बहुत ऊपर आ गए। 13वें का मतलब है 5 कल्याण में से 3 कल्याण हो गए, एक आधी बाकी है। लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से समझने की भी एक स्टेज आएगी। जब आपकी टीम बड़ी होगी तब आप समझने लगोगे कौन लीडर कंपनी के लिए काम कर रहा है, कौन लीडर खोद रहा है। ये समझने लग जाओगे। कौन लीडर ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो एंटी कंपनी एक्टिविटीज है, ये आप समझने और सूंघने लग जाओगे। मेरे भाई, आपके भीतर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लोगों को और प्रभावी ढंग से समझ जाएगा, और वो ऐसे ही नहीं समझ सकता। सोने के बर्तन में भोजन परोसा तो जा सकता है। हेलो, सोने के बर्तन में भोजन परोसा तो जा सकता है, लेकिन पकाया नहीं जा सकता। ये समझ गए तो सारा जगत समझ गया। तो कुछ बर्तन पकाने के होते हैं, कुछ बर्तन परोसने के होते हैं। लोगों को रीड करो, कौन सैंग्विन है, कौन मेलनकोलिक है, कौन फ्लेगमेटिक है, कौन क्लोरिक है। कितने लोगों ने सुना हुआ मेरा ये टॉपिक? यार लोग बदल गए नरेंद्र जी इतने सालों में। ये टॉपिक मैंने बहुत साल हो गए बोले हुए। अब तो पूरी कौम ही ऐसी आ गई जिन्होंने टॉपिक नहीं सुने इतने भारी भारी। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप लिखोगे टेंडेंसी हर्षवर्धन जैन तो आ जाएगा, है ना। 4 प्रकार के प्राणियों की वहां पे पूरी डिटेल है। तो जो बर्तन सोने के हैं उनमें भोजन परोसो। कभी कभी हम उन पे ही छड़ा देते हैं, अल्लाह छड़ा ले। और जो आजकल इतने अंग्रेजी बर्तन आ गए, एक दिन मेरी साले की वाइफ आई तो बर्तन इतना अंग्रेजी था, उसने तो छड़ा दिया उसको। अब वो नीचे उसके प्लास्टिक था, अंदर स्टील थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप, नए अनुभव है जीवन के। अब वो नीचे से उसकी सिमट आ गई। तो जब भी फिर वो घर आते तो हमारे बच्चे मजे लेते हैं, मामी आपने यूं कर दी थी। तो भैया, पकाने के और परोसने के अलग अलग होते हैं। जिसमें जो क्षमता है उन लोगों को वैसे ही आपको नर्चर करना है, पॉलिश करना है, ग्रो करवाना है और आगे बढ़ाना है। फोटो अच्छी है बर्तन की। पकाना कौन से में और परोसना कौन से में, ये डिफरेंशिएट करना एक इंट्यूशन वाले लीडर का ही नियम है जो कर सकता है। और ये है अदृश्य शक्तियां, अदृश्य पावर्स, लेटेंट पावर्स है। मैं आपको कुछ वर्ड्स बोल के कम शब्दों में इस टॉपिक को समाप्त करूंगा। ध्यान रखना, आप मानो और चाहे मत मानो, लेकिन संसार में जब जब कोई अदृश्य शक्तियों का टॉपिक आए तो जानना जरूर। क्योंकि मूर्ख कहते हैं उसे, कि मानना नहीं मानना बात का काम है, जानने में क्या घटा है। अदृश्य में बहुत पावर है। और आप में से किसी को यकीन नहीं हो या डाउट हो तो ये जो बिजली के तारों में बिजली बह रही है, क्या वो दिखती है? कभी छू के देखना, तनतनाहट 3 दिन तक नहीं मिटेगी तो आपको पता चल जाएगा हाँ जो नहीं दिखता उसमें पावर बहुत है। वैसा ही कह रहे थे वो। तो या तो मान लो या फिर एक दिन बीच वाली अंगुली को टच करके आओ, 4 दिन तक इधर पता रहेगा कुछ टच हुआ था। सच में दृश्य में बहुत शक्तियां हैं। जैसे मैंने आज आपको बोला, आपके नंबर यूनिक हैं, आपका डेटा यूनिक है, आपका सिग्नेचर यूनिक है, आपका नेम भी यूनिक है। हर एक नंबर का कुछ एंटी नंबर होते हैं, कुछ फ्रेंडली नंबर होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। अगर आपका नेम का टोटल आपके मूलांक का एनिमी नंबर पे आ रहा है तो सारे घोड़े खोलने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, मतलब मूलांक 1 है, और आपका नाम की टोटल स्पेलिंग 8 पे आ रही है, ये वो ABCD वाले नहीं है, सबका न्यूमेरो चार्ट अलग अलग है, और 8 पे नाम और 1 पे मूलांक, या मूलांक 8 और नाम 1 पर, उरो त्राही मामरे। मूलांक 3 और नेम की स्पेलिंग 6 पे, त्राहिमाम। पता ही नहीं था कि नेम में साउंड होती है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स सैटेलाइट को जाती है,
सिग्नेचर में एक ज्यामिति बनती है, वो आकार वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। आज के बाद इन शक्तियों को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये शक्तियां ऊपरी पराई है, और ऊपरी पराई से आपकी कितनी फटती है मैं जानता है। चौराहे में से निकलते टाइम आप ठीकरी से साइड में जाते हैं, ये मैं जानता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चाहे आप कितने बड़े वैज्ञानिक हो और कितने ज्ञान बांट लाए, अरे इनसे क्या होता है, तू ठीकरी में पांव रख के बता। मैंने कईयों को ऐसे देखा, अरे इनमें कुछ नहीं धरा, तो तू पांव धर, इसका नहीं, अरे तो इसमें क्या गड़बड़ है। अंदर और बाहर से इंसान अलग अलग होते हैं, तो बहुत कीड़ा कांडी है। अच्छा, सच में ठीकरी में कोई प्रॉब्लम है? कौन बोला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ठीकरी में नहीं है। ठीकरी जिस जगह पे स्थित है, उस जगह पे 4 जगहों का या 3 जगहों का जो वर्तुल बनता है, उस एनर्जी का प्रॉब्लम है। लेकिन ठीकरी तो उसका एक सिंबल है, वो रख के फ्री हो जाता है और ये साइड में जाके फ्री हो जाता है, दोनों ठीक हो जाते हैं। मेरी ठीकरी लग गई भाई।